अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सलवात। इससे बुलंद सलवात। और भी बुलंद सलवात। सूरह मुबारक इब्राहीम आयत नंबर 5। कल की मजलिस में भी इस आयत पर गौर हुआ। आज फिर आपसे आयत की खिदमत में रहने की ख्वाहिश है। अल्लाह अपने इस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, ममनून लक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना, और बेतहक़ीक़ हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा है। आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, फिर आपके हमरा आयत पे गौर करूँगा। लक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना, बेतहक़ीक़ हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा है। अन अख़रिज क़ौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, क्या मूसा अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आओ। व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अपनी कौम के सामने अल्लाह के अय्याम, अल्लाह के दिनों को दोहराओ। यह आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा है और आयत का पैगाम बहुत वसी है। मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ देर आपके साथ रहूँगा। इरशाद हो रहा है कि लक़द अर्सलना मूसा, हमने मूसा को भेजा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी भेजे हुए हैं। तवज्जो बढ़ाएंगे। भेजा हुआ और होता है, निकाला हुआ और होता है। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई भेजा जाना और है, निकाला जाना और है। अच्छा, हमारा ताल्लुक निकाले जाने वाले से नहीं है।
जी, भेजने वालों के साथ भेजे जाने वाले और निकाला जाने वाला और। बहुत देर नहीं रुक रहा, बस नतीजा दे रहा हूं। भेजे गए नबी हैं, अली है, हसन है, हुसैन है, निकाला हुआ शैतान है। अब जिनके साथ ताल्लुक हमारा है उनका ताल्लुक वहां से है। ये घराना यहां का नहीं था, जमीन इनका वतन नहीं है, ये जमीन इनका वतन नहीं है, ये वहां वाले हैं भाई। एक जो मेराज का जिक्र कुरान में आया है ना, वो एक मेराज नहीं हुई नबी को। नबी तो जब चाहते थे चले जाते थे। अल्लामा ज़ीशाना जवादी ने तो 2 मिसरों में क्या खूब कहा कि एक शब्द का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर। तवज्जो बढ़ाएंगे मेरे मोहतरम सुनने वाले। एक शब्द का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, तेरी सारी जिंदगी मेराज ही मेराज। अच्छा, ये जो मेराज जिसका जिक्र कुरान में आया है, ये ऑफिशियल सफर था, ये सरकारी सफर था। लिहाजा सारे प्रोटोकॉल के साथ, तमाम आदाब और तहजीब के साथ, तमाम तर तकाजों के साथ सवारी भेजी जाएगी। आगे पीछे फरिश्ते दौड़ रहे होंगे और पहले आसमान पर भी इस्तकबाल होगा, दूसरे पर भी होगा, और फिर 7वें आसमान पे तो नमाज पढ़ाएंगे अंबिया किराम को। और फिर जब जिब्रील जगह जगह बता रहे होंगे, या रसूलल्लाह ये है, या रसूलल्लाह ये है, या रसूलल्लाह जन्नत में ये मंजर, या रसूलल्लाह आजाब देखने वाले वहां पर है। ये जिब्रील अमीन नबी को पढ़ा नहीं रहे थे, उनकी ड्यूटी थी। ये नबी को बता नहीं रहे थे कि नबी को पता नहीं था और ये बताएंगे। अगर नबी मुकर्रम को बताने वाले होते ना तो फिर सिदरतुल मुंतहा पे भी जाते। हाँ, जब सरकार पहुंचे ना काबा कौसैन और अदना, उस मंजिल पर पहुंचे, वह हुआ बिल उफुक़िल आला, जिसे कुरान कह रहा है कि मेरा नबी इससे बुलंद मकाम है ही नहीं जहां मेरा नबी था। मेरा नबी सबसे बुलंद मकाम पे था। तो जब सबसे बुलंद मकाम पर सिदरतुल मुंतहा पर सरकार पहुंचे तो एक मर्तबा देखा कि जिब्रील साथ नहीं है। मुड़कर जो देखा तो जिब्रील ठहरे रुके खड़े थे। तो आवाज देकर कहा, जिब्रील आगे आओ। कहा, या रसूलल्लाह हादा मौक़िफ़ी। भाई तवज्जो बढ़ाएंगे, ये मेरी जगह है। लो दनो तो अनमुलतन, अगर मैं एक लम्हा एक कदम भी आगे आया तो जल जाऊंगा। जो अपनी हदों को पहचाने ना, फिर वो फरिश्ता या फरिश्ता सिफत बन जाता। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, जो अपनी हदों को पहचान ले वो फरिश्ता या फरिश्ता सिफत बन जाए, और जो अपनी हद को न जाने वो शैतान बन जाए। खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन नार। तूने मुझे आग से बनाया है, उसे मिट्टी से बनाया है, और आग जो है वो मिट्टी से अफजल है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो शैतान सिफत है, वो अल्लाह को भी बता रहे होते हैं कि तूने क्या किया है। जी 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 जी, मेरे मौला जा रहे हैं जंगे नहरवान पर, थके हुए तो नहीं ना आप हज़रात? मेरे मौला जंगे नहरवान पे, मौला अली की बात, मौला अली का मंजर दिखा रहा हूं। एक अपने दुलदुल पर बैठ गए, जाना चाहते हैं कि एक शख्स ने आवाज देकर कहा, या अली न जाइए, आपका सितारा गर्दिश में है। ये आप जंग जीतेंगे नहीं, आपका सितारा गर्दिश में है। आपने देखा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आइम्मा का भी हिसाब लगा रहे होते हैं, उन्हें अपना हिसाब पता नहीं होता। तो मौला बैठ चुके थे, अपनी सवारी पर उतर आए। हजरत ने फरमाया, तू सितारों को जानता है? कहने लगा, मेरा काम सितारा शनासी है। हजरत ने फरमाया, अगर सितारों को जानता है तो बता वो कौन सा सितारा है जो अपनी जगह से हरकत करता है तो ऊंट पर फला कैफियत तारी होती है। खामोश हो गया। हजरत ने फरमाया, अच्छा चल ये बता दे, वो कौन सा सितारा है जो अपनी जगह से हरकत करता है तो ऊंट पर फला कैफियत तारी होती है, बिल्लियों पर फला कैफियत तारी होती है। खामोश, कोई जवाब नहीं आया। हजरत ने फरमाया, तू सितारों की बात कर रहा था, बता मेरी घोड़ी के सुम के नीचे क्या है? मौला की सवारी खड़ी है, इत्तेफाक से घोड़ी और पेट से भी थी वो जी।
तो कोई जवाब नहीं था। हजरत ने फरमाया मेरी घोड़ी के सुम के नीचे कुछ आ गया है, वो क्या है? उसे कुछ नहीं पता। हजरत ने उसके शिकम पे हाथ रखते हुए फरमाया बता इसमें नर है या मादा? कोई जवाब नहीं था। हजरत फरमाने लगे तू आसमानों की बातें कर रहा था, तुझे जमीन का हाल नहीं पता। तू आसमानों की बातें कर रहा था, तुझे सामने की चीज नहीं पता। सुन, मैं जिस जंग पर जा रहा हूं मैंने ऐसी कामयाब जंग लड़ी नहीं। मैं जाने से पहले बताता हूं, मैं जाने से पहले बता रहा हूं मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। हाँ, हत्ता अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने तो मौला के इस खुतबे की शरह में मौला का एक और कौल भी नकल किया है कि अली ने बता दिया था कि मेरे कौन कौन शहीद होंगे और उनके कौन कौन भागेंगे। और मौला अली ने कुछ भागने वालों के नाम भी बताए। थक गया मेरी बातों से। मौला ने कुछ भागने वालों के नाम भी बताए। और अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन ने लिखा कि 2 यमन भागे, 2 अदन भागे, 2 अफ्रीका भागे, मुझे लगता है 2 अफगानिस्तान भी भागे। ये माहौल जो है ना इस खत्ते का, तो मौला की तलवार से बचे हुए लोग, तवज्जो है। तो बाज लोगों का ये कि अपनी हदों को भी नहीं पहचान रहे होते, ये उन्हें पता भी नहीं होता कि वो बात किससे कर रहे हैं। जी, जवानों की तादाद मजलिस में खासी है, मैं आपको एक नसीहत जरूर करूंगा। याद रखो मेरे बच्चों, जवानों, हर शख्स को अपनी हदों का पता होना चाहिए। और जिसे अपनी हद का पता होता है फिर वो तरक्की करता है, और जो अपनी हदों से बाहर निकलता है वो नुकसान पहुंचाता है। एक शख्स आकर मेरे मौला रिजा से कहने लगा कि जुल्म के खिलाफ कयाम वाजिब है या नहीं? हजरत ने फरमाया वाजिब है। कहने लगा फिर आप क्यों नहीं करते? हजरत ने फरमाया नमाज जोहर वाजिब है या नहीं? चाश का वक्त था, सुबह 9-10 बजे का टाइम था। हजरत ने फरमाया नमाज जोहर वाजिब है या नहीं? कहने लगा वाजिब है। हजरत ने फरमाया क्यों नहीं पढ़ते? कहने लगा अभी वक्त नहीं आया। हजरत ने फरमाया यही तुम्हारा जवाब है, हर काम का एक वक्त है ना। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने? लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा है। ये वहां से भेजे गए हैं। जो वहां से भेजा जाता है, शख्सियात तशरीफ फरमा है, अफसरान तशरीफ फरमा है, जब किसी को ट्रेनिंग पर, जब किसी को पोस्टिंग पर, जब किसी को जिम्मेदारी पर भेजा जाता है ना, तो जो इदारा भेजता है वो पढ़ाकर भेजता है, वो बताकर भेजता है। यानी मैं और आप तो अगर किसी को भेजें तो उसे सजाकर भेजें, उसे पढ़ाकर भेजें। और अल्लाह ने नबी को भेजा है, उम्मत कहती है अनपढ़ थे। कहां जाके सर पीटे? ये कहते हैं कि लिखना पढ़ना नहीं आता था। कौन बताए मुसलमानों को जो तबका ये बातें करता है कि अल्लाह ने कुरान में कलम की कसम खाई है, नून वल कलम वमा यस्तरून, नून कसम है कलम की और उन सतरों की जो कलम के जरिए लिखी जाती हैं। अल्लाह के कलम को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह जिसके जरिए से कायनात लिखे, तुम कह रहे हो उसे लिखना नहीं आता था? ये हम पर एहसान किया उन्होंने कि कलम को हाथ में नहीं लिया।
तवज्जो है? दो चीजें आपकी तवज्जुहात मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं इस मंजिल पे दो लम्हों के लिए रुकूं। नबी ने दो चीजों को हाथ नहीं लगाया, एक तलवार को, एक कलम को। तलवार का हाथ ना लगाना समझ में आता है, इसलिए कि जो रहमतुल लिल आलमीन हो उसके हाथ में तलवार जचती नहीं है जी। उसके लिए अल्लाह ने एक और हाथ बनाया है। ये मेरा मोहतरम मजमा मौला, ये मेरा मोहतरम मजमा मौला की जंग सुनना चाह रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा जाकिरीन से और खुतबा से कि मौला अली की जंग, मौला अली का जिहाद, मौला अली की तलवार, मौला अली का मैदान, मौला अली का खैबर, मौला अली का खंदक जरूर बयान करो, इसलिए कि जिस कौम को बहादुरी के वाकयात सुनाए जाए वो बुज़दिल नहीं होती। शजा मेरा मोहतरम मजमा चाह रहा है कि मैं कुछ देर रुक जाऊं। मौला जब मैदान में उतरते हैं ना, तो अली मौला का उतरना किसी के चेहरे उतरने का सबब है, शान है। मौला 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 जब मैदान में उतरते हैं ना, तो कुछ सवालात मौला से लोगों ने किए। या अली, जब आप मैदान में उतरते हैं तो पहले किसे मारते हैं? ये घोड़े पे बैठे को, ऊंट पे बैठे को, लोहा ज्यादा जो पहन के आया हो उसे, जो लोहे की टोपी वो खौद पहन कर आया हो उसे, जो जिरा पहने हुए हो उसे, जिसके हाथ में दोनों हाथों में तलवारें हों उसे आप पहले किसे मारते हैं? मुस्कुराए फरमान लगे, सरदारों को मारता हूं, मजदूरों को नहीं मारता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर किसी ने पूछा मौला से, मौला जब आप मैदान में अपना दुश्मन अपने सामने पाते हैं तो कैसा लगता है? तो फरमाने लगे, मुझे उस पर रहम आता है, इसलिए कि जब वो मेरे सामने आ जाता है तो उसका चेहरा बताता है कि मुझसे डर रहा है, और जो मुझसे डरे वो मजबूर होता है, और मजबूर पे अली हाथ नहीं उठा। अल्लाह अकबर। भाई थोड़ा सा और आपकी तवज्जो बढ़ गई है। मौला जब मैदान में उतर रहे हैं ना, तो एक अजीब अंदाज है मौला का। किसी ने पूछा, मौला जब आप मैदान में उतरे और आप मैदान में हो और हमें आपसे किसी मशवरे की जरूरत हो तो आप हमें कहां मिलेंगे? तो फरमाने लगे, जहां मैं सवारी से उतरता हूं वहीं खड़ा रहता हूं, ना मैं किसी के पीछे जाता हूं, ना किसी में जुर्रत है मेरे पीछे आए। जो सामने आता रहता है मैं उससे मुकाबला करता रहता हूं। मेरे मौला ने ऐसे ही एक शख्स को जवाबन वार किया और उसकी तलवार टूट गई। तलवार जो टूटी तो निहत्ता और अली मेरे मौला ने अपनी तलवार को न्याम में रखा, वापस होने लगे, उस जगह से हटने लगे कि इसको जरा निजात मिल जाए। तो उसकी आवाज आई, हबली सैफक या अली, या अली अपनी तलवार मुझे दे दे। एक लम्हा नहीं लगाया हैदर कर्रार ने अपनी तलवार निकाल कर उसकी तरफ फेंक दी। फिजा में उड़ती हुई तलवार आते देखकर उसने झमट कर तलवार मौला की पकड़ी और मौला की तरफ तलवार तान कर आने लगा। जैसे जैसे अली के करीब आ रहा था, थके हुए नहीं है ना, जैसे जैसे अली के करीब आ रहा था, अली मौला के चेहरे का इत्मीनान उसे मार रहा था। करीब आकर कहने लगा, कोई अपने कातिल को तलवार देता है? मेरे मौला मुस्कुराए, फरमाया, पहले कातिल था फिर साहिल हो गया था।
अली से मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता। तलवार मौला अली के हाथ में। तलवार मौला अली के हाथ में। अब आप मैं क्या करूं कि खुद मौला भी यही चाहते हैं कि अली की बात हो, मौला नबी भी यही चाहते हैं कि मेरे अली की बात हो। एक साहब कहने लगे जी वो आप अजानों में ला इलाहा इल्लल्लाह है एक दफा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ही जुमला, और जब अली की बात होती है तो अली वलील्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतो लाइन लगा देते हैं। तो भाई अब उन्हें क्या बताऊं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने भी जब अली की बात की है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह एक मर्तबा व रसूलुहु एक मर्तबा वल्लदीना आमनु अल्लदीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अली की बात आई तो 4 जुमले। अल्लाह चाहता है कि अली की बात ज्यादा हो। जी साथ दीजिए इनका। माशाअल्लाह। तलवार सरकार ने कभी हाथ में नहीं ली, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन के हाथ में तलवार जचती नहीं है। मगर कलम हाथ में क्यों नहीं लिया? तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने कलम अपने हाथ में जब भी लिखवाया, मौला अली से लिखवाया, जब भी लिखवाया अली फला को खत लिखना है लिखो, और जब मौला अली लिख लेते थे तो अपनी अंगूठी से मोहर लगा देते थे और सरकार का खत रवाना हो जाता था। भाई मैं इस मेंबर से अपने अकायद का दिफा भी तो करूंगा ना। दिल आजारी करना मुझे आता नहीं है, और मेरे पास मौला के फजाइल बयान करने को मेरे पास कम नहीं है जो मैं किसी और पे गौर करूं। लिहाजा मगर इतना जरूर है कि मैं अपने अकायद का, अपने नजरियात का दिफा तो करूंगा। एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, वो कहने लगे कलम कागज तो अली के हाथ में होता था, जब सरकार ने कागज और कलम मांगा तो अली ने क्यों नहीं दिया? तो हमने बहुत सारे जवाबात दिए हैं, एक जवाब सुनते जाइए। जी जी, वो उन्होंने ये भी फरमाया था कि बीबी के दरवाजे पे कुछ नहीं हुआ, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 46 किताबें दिखाई हैं कि ये बुजुर्गाने उलमाए इस्लाम ने लिखा है। वो इत्तेफाक से किताब मेरे साथ उसको हमने स्कैन कर लिया था, वो मुसलसल छप भी रही है, और वो हदिये के तौर पे हम दे भी देते हैं दोस्तों को, ख़ास तौर पे जो मुस्तबसरीन हैं उन्हें दे देते हैं। जी, तो उन्होंने एक बात ये भी फरमाई कि जी जब कागज़ और कलम ही अली के हाथ में होता था तो फिर किसी और से नाराज़गी कैसी? तो नबी ने कागज़ और कलम मांगा तो अली दे देते। तो हमने बहुत सारे जवाब दिए हैं, 2 जवाब दे दूं यहां 2 जवाब दे दूं। अली 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 उस मौला को कहते हैं, अली उस इमाम बरहक को कहते हैं जो अपने इख्तियारात अपने मफाद में इस्तेमाल नहीं करता। भाई ये एक जवाब है। दूसरा जवाब यह है कि जब कागज और कलम मौला के पास होता था तो जवाब आप क्यों दे रहे हैं कि हमें कुरान काफी है?
बुलंद तर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने आपसे इजाजत लेकर कहा कि मुझे अपने अकायद का दिफा भी करना है, और ये इस मेंबर से दिफा नहीं होगा तो फिर कहां से होगा। ये इस मजलिस का रंग ही कुछ और है, यानी मजलिस का रंग कुछ और होता है। यहां ये छोटा सा बच्चा भी कुछ लेने आया है, वो डॉक्टर साहब भी कुछ लेने आए हैं, वो फैक्ट्री के मालिक भी कुछ लेने आए हैं, वो 2000 मजदूरों की फैक्ट्री में जो ड्राइवर है वो भी कुछ लेने आया है, और फैक्ट्री का मालिक भी कुछ लेने आया है। और वो फैक्ट्री का मजदूर जब कूदता फांदता मजलिस में आगे आके बैठा तो अपनी ही फैक्ट्री के मालिक के आगे आके बैठ गया, और बैठते बैठते ही बेख्याली में लात भी मार दी। अब ये जो फैक्ट्री के मालिक थे, इन्होंने झुक के देखा तो इन्हीं की फैक्ट्री का नौकर था। अब ये सोचने लगे कि इसे डांट कर पीछे हटाए, पीछे भगाए, उठाए कि यहां कहां बैठ गए, मेरे आगे आगे कहां, नजर नहीं आता। फौरन हुसैन मौला ने ख्याल डाला ये तुम्हारा नौकर नहीं है। भाई इस वक्त हम सब मजलिस में जूतियां उतार के बैठे हैं ना, गर्दन हिलाओ, जूतियां उतार के बैठे हैं, वुजू करके बैठे हैं। हम सब मजलिस में जूतियां उतार के आते हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। मजलिस के बाहर कोई हैसियत, मजलिस के बाहर कोई हैसियत वाला होगा। मजलिस में सब हुसैन के फकीर। दुनिया की हुकूमतों में वजारत तालीम होती है, अल्लाह के निजाम हुकूमत में वजारत तालीम भी है, वजारत तरबियत भी है। जहां तरबियत भी की जाती हो, जहां बेहतर इंसान भी बनाया जाता हो। आपकी तवज्जोहात मेरे साथ हैं। ये जो जगह है ना, ये ऐनक बदलने की जगह है। यहां दीद तब्दील करवाई जाती है, यहां करबलाई ऐनक लगवाई जाती है, यहां बैठने वाला करबलाई आंखों से देखता है। खबरदार, महंगे कपड़ों में कोई आए तो वो अमीर नहीं होता, जिसका कॉलर उधड़ा हुआ हो वो जलील नहीं होता। अगर किसी के कपड़े फटे हुए देखे, कपड़ों पे मट्टी देखे, चप्पलें दो तरह की देखे, उन्हें हकीर मत समझना, इसलिए कि अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। जी जी जी, मैं कुछ कह रहा हूं, मेरा मोहतरम जवान मजमा तवज्जो करेगा। मेरे बच्चों, जवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी को हकीर न समझो, किसी को हकीर न समझो, किसी से नफरत नहीं करो। सुन्नी हमारी जान है जी। इस मजलिस में भी एक बड़ी तादाद अहले सुन्नत की आई हुई है सुनने के लिए। अज़ादारी मजलिस अज़ा शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी का मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी का मालिक नहीं है, नौकर है, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। खबरदार, किसी हिंदू से, किसी ईसाई से भी नफरत न करना। सुन्नी तो हमारी जान है। मेरा सुन्नी जो कौम है, अवाम है, उनसे कोई गिला शिकवा किसी से भी नहीं है। मगर हमारे यहां जो बाकायदा पढ़े लिखे जाकिरीन नहीं होते, अगर तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन जो दावेदार नहीं होते कि हम किसी मदरसे से तालीम याफ्ता हैं, वो भी वो हल्की बात नहीं करते जो 4 दिन पहले कराची में की गई है जी। मगर कोई बात नहीं, कभी कभी अगर जालिम और मजलूम होने में इख्तियार होना कि जालिम बनो या मजलूम, तो याद रहना मजलूम बनना, जालिम न बनना। इसलिए कि जो मजलूमियत में ताकत है ना, वो जुल्म में नहीं है। मैं सुन्नी बच्चों से कहूंगा, शिया मस्जिदों में जो शियों के पास मैनेजमेंट है, उसमें आके नमाज पढ़ा करो, वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम्हें सिखाई है।
वही हाथ बांध के जैसे तुम्हें आती है वैसी नमाज पढ़ो। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, नजफ में, मशहद में, करबला मोहल्ला में हमें जगह जगह हाथ बांधे हुए लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। लाखों शिया, करोड़ों शिया लोगों में हमें हजारों की तादाद में, बहुत सारी तादाद में सुन्नी नजर आ रहा होता है। मुझे वल्लाह बहुत अच्छा लगता है दो बातों की वजह से। एक तो वो लाखों शियों में हाथ बांध कर नमाज पढ़कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। ये जो आपका चेहरा है ना, ये बहुत हसीन चेहरा है। इसी खूबसूरत चेहरे को बरकरार रखने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत का चेहरा, मेहमान नवाजी का चेहरा, मोहब्बतों का चेहरा। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मगर इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। शर्मिंदा हो के अली को मानते हो, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। सीना ठोक के कहो जाफर सादिक को मानता हूं। लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा। क्यों नहीं लिया कलम सरकार ने हाथ में? क्यों नहीं लिया सरकार ने कलम हाथ में ले? जो अली को लुआबे दहन दे तो अली मौला सलूनी का दावा करें। जो खुद अल्लाह का कलम हो, जिसे पढ़ के तुम मुफ्ती और मुज्तहिद बन जाओ, वो लिखते क्यों नहीं थे? एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हमारे अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई, जिन्होंने तफसीर लिखी है, तफसीर अल-मीज़ान। तफसीर अल-मीज़ान के मौल्लिफ, मुसन्निफ, बल्कि कहिए मुफस्सिर, वो हर कुछ मुद्दत के बाद बहुत सारे कागज अपने बच्चे को देते थे, अपने बेटे को, और कहते थे जाके इसे कुएं में फेंक कर आ जाओ, और वो कुएं में फेंक कर आ जाते थे। एक दिन ऐसे ही वो कागज कुएं में फेंकने जा रहे थे कि एक कागज कुछ मोड़ रहा था, उसे सीधा करने के लिए जो देखा तो पूरी एक नज्म उस पर लिखी हुई थी। दूसरा कागज खोला तो एक और गजल लिखी हुई थी, तीसरा खोला तो एक और नज्म लिखी हुई थी। जितने कागज थे उन सब के ऊपर अशार और शाहकार अशार, अदबियात का शाहकार अशार। वो वापस ले आए, कहने लगे अब्बा ये आपने मुझे कागज दिए थे कि कुएं में फेंक कर आ जाऊं, इस पे तो शेर लिखे हुए हैं, इस पे तो नज्में लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा बेटा जो पहले भी तुम फेंक कर आए हो वो भी तो यही थे। कहने लगे क्या मतलब है? कहने लगे अल्लाह ने मुझे शेर कहने की सलाहियत दी है। जब मेरे अशार, मेरी गजलें, मेरी नज़में जमा हो जाती हैं तो मैं तुमसे कहता हूं कुएं में फेंकाओ। तो कहने लगे बाबा इन्हें रखते हैं, इनको छपवाएंगे, ये तो बड़े काम का कलाम है, इसको तो लोगों को पढ़ना चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मेरा कलाम जमा नहीं करो, मैं कुरान की तफसीर लिख रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के कलाम के साथ मेरा कलाम भी आए। अब समझ में आया नबी ने कलम हाथ में क्यों नहीं लिया? अगर एक मर्तबा भी नबी को लिखते हुए देख लेते, कहते ये कुरान इन्होंने लिखा है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही का रहे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। कभी कलम को हाथ नहीं लगाया, कोई लिखते हुए देखकर कल को ये आवाजें लगाएंगे, कल को ये तारीख का कलम फरोश मुहर्रिख लिखेगा कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई वही नहीं है, कोई कुरान नहीं है, ये इन्होंने खुद लिखा है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही का रहे। हम कलम को ही हाथ नहीं लगाएंगे, हमारा तो खुद कलम अली है। जिसका छोटा गुलाम ऐसा हो वो मुस्तफा कैसा माता होगा। समझदारों के लिए इशारा काफी था ना? तवज्जो कर लिया आपने?
लक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। हजरत मूसा को जो आयात दी, वक्त तंग होता जा रहा है मगर आपकी तवज्जुहात, हजरत मूसा का जो अल्लाह ने अपनी निशानियां दी उनमें से एक निशानी असाए मूसा। असाए मूसा का एक काम यह था कि पत्थर पे मारते थे तो चश्मा फूट जाता था जी, अजदहा फेंकते थे तो अजदहा बन जाता था। अच्छा, कभी वो लंबा भी हो जाता था, कभी छोटा भी। अच्छा, हजरत मूसा से वो बातें भी करता था। हजरत मूसा के असा के बारे में सुन्नी शिया की किताबों में कि वो हजरत मूसा से बातें भी करता था। मूसा अलैहिस्सलाम का असा बोले तो हलक से उतर जाए और जुल्फकार बात करे तो भाई ये लोहा कैसे बोलता है? जिन्हें लोहा बोलता समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लकड़ी बोलती है कैसे समझ में आता है? हजरत मूसा का असा जब उन्होंने दरियाए नील पर मारा, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, जब हजरत मूसा ने अपना असा दरियाए नील पर मारा तो नई नील में रास्ता बन गया और हजरत मूसा अपने लश्कर को नील में से गुजार के ले जा रहे हैं और उधर फिरौन का लश्कर पीछे पीछे आ रहा है। भाई तवज्जो, रास्ता एक था, जिस रास्ते पे चलने वाले बचे और जिस रास्ते पे चलने वाले डूबे, तो याद रहे रास्ता नहीं बचाता, रहनुमा बचाता है। और अगर रास्ता ही रहनुमा हो जाए तो उसे अली कहा जाता है। और अब दरियाए नील से हजरत मूसा अपने लश्करियों को बचा के निकल रहे हैं। हजरत मूसा के लश्कर में एक ऐसा फर्द था जिसका एक दोस्त फिरौन के लश्कर में था जी। वो आहिस्ता आहिस्ता अकब में आने लगा, हजरत मूसा के लश्कर के अकब में आखिर में आने लगा कि आखिर में पहुंचकर उसे आवाज लगाए और अपने साथ मिला ले। मगर ये उसकी मोहब्बत में आखिर क्या आया कि ये भी डूब गया। याद रहे मेरे जवानों, हार हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। खबरदार, दोस्तियां करने से पहले अपने मयारात को तय करो जी। साथ बैठने वाला, साथ उठने वाला, साथ खाने वाला दोस्त नहीं होता। दोस्ती के मयारात कुछ और हैं। दोस्त वो क्या दोस्त के जो परेशानियों में काम ना आए। दोस्त वो क्या दोस्त जो तन्हाई में मुनिस न बने। दोस्त वो क्या दोस्त कि जो इंसान को धोखा दे जाए। अल्लाह अकबर। दोस्त हो तो हबीब इब्न मज़ाहिर हो जी। आयात के साथ हजरत मूसा ने अपनी उम्मत को निजात दिलाई। अजीजो, मुझे और आपको अल्लाह ने यह इज्जत अता की है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। कौन कहां बैठा है मुझे इससे गरज नहीं है, मगर कौन कहां बैठा है, मगर हम जहां बैठे हैं, अरे इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, मगर हम जहां बैठे हैं वो घर, वो दर हमें जन्नत का पता देता है, निजात का रास्ता अता करता है। खुदा का खास करम है हुसैनियों पर। वक्त गुजर जाएगा मगर इज्जत उसकी है जिसे महशर में हुसैन पे छान ले। अभी कुछ देर के बाद नौहाखानी है। बर सगीर का एक नामदार नामवर मौला का नौहा खान सफीर अज़ा जनाब नदीम सरवर मौला की मसाइब से और उनकी मुसीबतों के बयान से सामईन के सवाब में इजाफा करेंगे। चलिए ज़रा अपने जहनों को कुछ देर के लिए शाम ले चलिए।
अली की बेटियां, नबीजादियां जब शाम के शहर में दाखिल हुई तो फरमाती हैं, मेरी बीबी ज़ैनब, हमें ऐसे खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले गुलामों को खींचा जाता है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न लाए। आप आमादा हो रहे हैं रोने के लिए। इब्न रबी नामी एक मुसाफिर है, शाम के सराय में ठहरा हुआ है। वो कहता है, मैं अपने मुसाफिर खाने में अपने हुजरे में ठहरा सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाज़ें आईं, रक्स और तरब की आवाज़ें आईं। कहता है, मैं उठा और मैंने बराबर में ठहरे हुए एक और मुसाफिर से पूछा, भाई आज मुसलमानों की कोई ईद का दिन तो नहीं है, ये मुसलमान जश्न क्यों मना रहा है? तो उसने कहा, करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, उस बागी को करबला में मारा गया है और उसके बच्चों को असीर बना के लाए। इब्न रबी कहता है, मुझे समझ में नहीं आया ये बागी कौन था जिसे करबला में मारा है। कहता है, मैं अपने सराय से मुसाफिर खाने से बाहर आया तो मैंने अजीब मंजर देखा, कटे हुए सर हैं जो नेज़ों की अनियों पे सवार हैं। अजरुकम अल्लाह। आगे आगे एक असीर है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। अचानक मेरी निगाह एक जानिब गई, मगर उस जानिब एक ऐसा रोब था जो मैं थोड़ी देर तक भी नहीं रुक सका, और वो कुछ बीबियां थीं जिनके सरों पे चादरें नहीं थी। कहता है, मैं आगे आया और मैंने उस असीर के करीब खड़े होकर कहा, तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को करबला में मार दिया और तुम्हें असीर बनाकर ले आए? तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी, उन्होंने सर उठा के देखा और मुझे कहा, इब्ने रबी, तुम तो बसरे के रहने वाले हो। कहता है, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मुझे जानते हैं, ये मेरा नाम भी जानते हैं, ये मेरा इलाका भी जानते हैं। तो मैंने पूछा कि आप कौन है? कहा, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। आमादा है ना हज़रतदारो? इब्न रबी कहता है, मैंने आगे बढ़कर कहा, मौला आप हैं, मौला हुसैन कहाँ है? कहा, वो जो नेज़े की अनी पे सर कुरान पढ़ रहा है वो मेरे बाबा हुसैन का सर है। और इब्न रबी, बीबियों के बारे में मत पूछना, ये नबीजादियां हैं जो असीर बनाकर लाई गई हैं। अल्लाह किसी करीम को यह दिन ना दिखाए। इब्न रबी ने कहा, मौला हुक्म करें, मैं क्या कर सकता हूं? हजरत ने फरमाया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कहने लगा, मेरे पास 2000 दिरहम है। हजरत ने फरमाया, जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हज़रतदारो, जब आप ऐसे रोते हैं ना, मैं चेहरे देख रहा हूं, तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। इमाम रिजा तो मुसल्ला बिछाकर रोने वालों के लिए दुआ करते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर तो हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं, इन्हें कोई गम ना हो सिवाय गमे अहले बैत के। इब्न रबी गए, जाकर 1000 दिरहम से चादरें खरीदी। कहा, जाओ जाके बीबियों को दे दो। इब्न रबी ने जाके चादरें दी। कुछ ही देर के बाद नेजा बरदार जालिम आगे आए और फिर सरों से चादरें उतरी और आवाज आई, वाह जाबा। आकर कहा, मौला मुझे हुक्म करे, मैं क्या कर सकता हूं? हजरत ने फरमाया, तुम्हारे पास और कितनी रकम है? कहा, मौला मेरे पास 1000 दिरहम है। फरमाया, तुम्हारे पास जो रकम है ना, ये जो नेज़े उठाए हैं, जिन नेज़ों पे शहीदों के सर हैं, इन्हें दरबार शाम में पैसा मिलना है। इन्हें पैसे देकर कहो कि ये आगे चले जाएं, आगे चले जाएं, कुछ आगे चले जाएं, ताकि जो मजमा आया हुआ है ना, वो सरों को देखने आगे चला जाए, मेरी माँ बहनों से दूर हो जाए। गैरतमंदों का मजमा है अज़ादारो, औलाद वाले बैठे हैं, बहन बेटियों वाले बैठे हैं। वो मंजर कितना सख्त मंजर था जब शाम के दरबार में एक कुर्सी पे बैठे शख्स ने जनाबे सकीना की तरफ इशारा किया। बीबी भाई से लिपट गई, भैया ये तो सुना था कि हमें असीर बनाया जाए, मगर ये नहीं सुना था कि हमें कनीजी में भी मांगा जाए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मजलिस हो गई अज़ादारो, गिरिया हो गया, बस एक मंजिल और आगे आ जाइए। इब्न रबी कहता है, कुछ लोगों ने पैसे लिए, कुछ गए, कुछ नहीं गए। मैंने आकर इमाम सज्जाद से कहा, मौला हुक्म करें, मैं क्या कर सकता हूं? इमाम ने फरमाया, इब्न रबी तुम हमारे करीब रहोगे तो शायद हम तुम्हें कोई और अम्र बता दें। इब्न रबी कहता है, अभी मेरी ये बात हो रही थी कि एक शख्स ने आइम्मा अहले बैत के काफिले का जरा मजलूमियत का हाल तो देखिए। कहता है एक शख्स ने झोली में पत्थर भर के बीबियों को मारना शुरू किया है। सख्त जुमला है जो मैं कहने जा रहा हूं। बीबियों को पत्थर मार, कहता है एक पत्थर हुसैन की पेशानी पे आके लगा।
क्या मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तलवार निकाल ली। तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, इब्न रबी रुको, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें शाम के दरबार में जाने दो, हमें बाबा का पैगाम पहुंचाने दो, हमें नाना का दीन समझाने दो। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिब।